ओके। नमस्कार एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल, ये हमारा डायगोनल होता है, इन दोनों डायगोनल हमारा जो है वो इक्वल हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, दोनों डायगोनल हमारा इक्वल है तो ये प्रूफ करो कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट साइड मतलब कि अगर ए बी की बात करूं और डी सी, यानी कि ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और ये दोनों साइड क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ये पहला रूल होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, दूसरा कहता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसका अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, मैंने लिख दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये बहुत ध्यान से देने वाली बात है बेटा, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल जो होगा इसको हम अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। एडिसेंट एंगल। एडिसेंट एंगल क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, एडिसेंट होता क्या है। अगर मैं ये बना दूं इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा एडिसेंट एंगल होता है। तो इन दोनों एंगल को मिला के क्या बनना चाहिए, हमारा 180 डिग्री बनता है। अब सपोज करो कि एक एंगल 70 डिग्री का हो, दूसरा एंगल 110 का हो, चाहे आप कोई भी एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया है, तो अगर मैं इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बाइसेक्ट होता। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांट देना। अब क्या कहता है, लास्ट कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 होता है, यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं इस तरह से, तो इन सारे एंगल को सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब चलते हैं वापस हम लोग क्वेश्चंस के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा था कि हम लोग को इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने से क्या होगा कि हमारा कोई भी एंगल एक इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि करना क्या है, चलिए तो गिवन में क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल एसी, ये वाला हमारा डायगोनल एंड बीसी दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं बी ए डी। अब बी ए डी कौन सा दिया हो, ध्यान से यहां से स्टार्ट करते हैं, बी ए और ये डी, तो बी ए डी ये वाला एक ट्रायंगल हमने ले लिया। एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी ये ट्रायंगल है, सॉरी ए बी सी। ए बी सी कहाँ है, ये ए बी सी ये वाला ट्रायंगल लिया, यानी कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया है। देखिए मैं आपको सेट कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल हो गया, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, इसमें ऐसा क्या चीज है जो हम लोग कुछ दिया हुआ है जिसे हम लोग सोच के देख सकते हैं। तो सबसे तो पहला क्या कह रहा है कि हम लोग करेंगे कि एडी ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। क्यों मानेंगे इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड है इसका एक पैरेललोग्राम का। तो एडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। एडी इज इक्वल टू बीसी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है किसका, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। ठीक है, आगे क्या करेंगे कि ए बी को देखेंगे। अब ये वाला जो साइड है, ये दो साइड, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं और ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, दोनों में क्या हो रहा है, हमारा ए बी कॉमन हो रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, हमारा कॉमन है। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने ऐसे क्यों किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि बी डी को देखते हैं। बी डी कहाँ है, बी डी एंड ए सी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई बताओ तो जरा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, डायगोनल हमारा इक्वल है। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी,
ये गिवन है। क्या गिवन है? क्यों? क्योंकि डायगोनल हमारा ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसको साइड मानता हूं, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस एस एस। ठीक है, अब कहोगे सर आपने तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, लेकिन करना क्या था कि इसे रेक्टेंगल प्रूव करना था। तो आगे बढ़ते हैं ना भाई। तो इस हिसाब से अगर मैं ये देखूं, एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों हो गया? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब होता है कि अगर आप एक भी एंगल इसका 90 डिग्री प्रूफ कर दिए तो वो 90 डिग्री मतलब वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वाले रेक्टेंगल से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे कि सपोज करते हैं कि अगर मैं मान लेते हैं कि जैसा कि दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है, तो अगर मैं लिख दूं क्या, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है, तो इस हिसाब से कहते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। को का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, या फिर एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने अभी प्रूफ किया था कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूं बी की जगह पे, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल ए मिलके क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू, अब इधर क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कर देंगे डिवाइड, तो इसको काट देते हैं, आ जाएगा 90 डिग्री। ये लो जी, एंगल ए जो हो गया वो हमारा 90 डिग्री आ गया है, यानी कि इस रेक्टेंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया है। तो क्या कहता है कि इफ एनी एंगल of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।